क्या कभी ये सोचा है कि इंडियन रेलवेज इतना बड़ा नेटवर्क आखिर सिर्फ टिकट बेचकर कैसे चलता होगा? तो आज रेल ज्ञानांजलि पर हम रेलवे की कमाई के उन तरीकों के बारे में जानेंगे जो शायद उतने सामने नहीं आते, लेकिन इसकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, जो लोग रेलवे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये जानकारी एक गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, रेलवे अपने मेन काम मतलब ट्रेनें चलाने के अलावा और कहां-कहां से पैसे कमाता है? इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं गैर किराया राजस्व, या इंग्लिश में कहें तो नॉन फेयर रेवेन्यू। और यही इसकी फाइनेंशियल मजबूती का एक बहुत बड़ा राज भी है। तो ऑफिशियली कमाई के इन सभी तरीकों को गैर किराया राजस्व या शॉर्ट में एनएफआर कहा जाता है। हो सकता है ये टर्म पहले भी सुना हो, पर अब हम ये समझेंगे कि इसमें असल में आता क्या-क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो नॉन फेयर रेवेन्यू वो सारी इनकम है जो पैसेंजर टिकट और मालगाड़ी की भाड़े से अलग होती है। इसे रेलवे की फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी की तरह देखा जा सकता है, मतलब कमाई के अलग अलग रास्ते बनाना। और ये रेलवे की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम सीधी सी परिभाषा है एनएफआर, मतलब रेलवे की वो कमाई जो ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरे सोर्सेज से आती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो रेलवे फाइनेंस से जुड़े किसी भी सवाल में बहुत काम आ सकता है। इसे जरूर याद रखिएगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एनएफआर इतना क्रूशियल क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, ये तो रेलवे की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है, जिसका असर मॉडर्नाइजेशन से लेकर हम सबके ट्रैवल एक्सपीरियंस तक हर चीज पर पड़ता है। एनएफआर को एक ऐसे इंजन की तरह सोचिए जो सुधारों को रफ्तार देता है। जब कमाई के अलग अलग रास्ते होते हैं तो रेलवे सेफ ट्रैक्स, तेज ट्रेनें और बेहतर आरामदायक स्टेशनों में इन्वेस्ट कर पाता है, और इसका सीधा फायदा लाखों करोड़ों पैसेंजर्स को मिलता है। उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस में सुधार होता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि एनएफआर क्यों जरूरी है। तो अब देखते हैं कि ये पैसा आता कहां से है। इसके 5 बड़े सोर्सेज हैं जहां से रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आता है। पहला सोर्स तो लगभग हर स्टेशन पर हमारे चारों तरफ ही है, एडवर्टाइजिंग। प्लेटफॉर्म पर लगे बड़े बड़े होर्डिंग्स से लेकर ट्रेन के डिब्बों पर चिपके विज्ञापनों तक, रेलवे अपनी प्राइम प्रॉपर्टीज को कमाई के एक जबरदस्त जरिए में बदल रहा है। इसके बाद आता है स्टेशन रिटेल, मतलब स्टेशन पर होने वाली खरीद फरोख्त। वो खाने के स्टॉल, किताबों की दुकानें और प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले, ये सब एनएफआर में अपना हिस्सा डालते हैं। अब स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं रह गए हैं, बल्कि छोटे मोटे मार्केट प्लेस बन गए हैं। तीसरा सोर्स है पार्किंग से होने वाली कमाई। हो सकता है कि एक बाइक या कार की पार्किंग फीस बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जरा सोचिए, जब इसे देश भर के स्टेशनों पर पार्किंग इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों से गुणा किया जाता है तो ये एनएफआर का एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। चौथा सोर्स हमें लेकर चलता है डिजिटल वर्ल्ड में। रेलवे अब टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा उठा रहा है कमाई करने के लिए, जैसे स्टेशंस पर पेड वाईफाई सर्विसेज देना या फिर अपनी ऐप्स और वेबसाइट्स पर डिजिटल एड्स दिखाना। और आखिर में 5वां और शायद सबसे बड़ा सोर्स लैंड लीजिंग, यानी जमीन को किराए पर देना। आपको पता है, इंडियन रेलवे देश के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में से एक है, और वो अपनी इस जमीन को शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और गोदामों जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए लीज पर देकर बहुत बड़ी कमाई करता है। तो अब हमने ये 5 मेन सोर्सेस तो देख लिए, लेकिन एग्जाम के लिए इन सबको याद कैसे रखा जाए? फिक्र मत कीजिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल मेमोरी ट्रिक है जो एनएफआर को याद रखने में बहुत मदद करेगी। तो ये रही वो ट्रिक, बस ARPDL याद रखना है। A से एडवर्टाइजिंग, R से रिटेल, P से पार्किंग, D से डिजिटल और L से लैंड लीजिंग। बस इस एक्रोनिम से किसी भी एग्जाम में नॉन फेयर रेवेन्यू के ये 5 बड़े सोर्स आसानी से याद आ जाएंगे। तो संक्षेप में देखें तो यही हैं एनएफआर की मुख्य बातें। ये वो सारी कमाई है जो टिकट और माल ढुलाई के अलावा होती है। इसके 5 मेन सोर्स हैं एडवर्टाइजिंग, रिटेल, पार्किंग, डिजिटल और लैंड लीजिंग। और ये सभी मिलकर इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल ताकत और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मॉडर्न हो रहा है, क्या लगता है नॉन फेयर रेवेन्यू का अगला बड़ा सोर्स क्या हो सकता है? भारत में ट्रेन ट्रैवल का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा हो।